वाचक श्री सुरेश शास्त्री जी महाराज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कुमार कोल, एमडी सर श्री लालचंद कंडोत्रा जी, प्रिंसिपल सर श्री करुणेश्वर कंडोत्रा जी, कोऑर्डिनेटर सर श्री सुरेश सिंह जी, टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं सभी का आपके आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए, एमडी सर के लिए, प्रिंसिपल सर के लिए, कोऑर्डिनेटर सर के लिए और सारे टीचर्स और पेरेंट्स आप सभी के लिए। तो ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि हमारे एमडी सर का एक ऐसा सपना है जिसे बुनते हुए आज हमें 44 साल हो चुके हैं। इस स्कूल में कई बच्चे आए और कई बच्चे गए। अगर मैं एमडी सर के ही शब्दों में कहूँ तो ये स्कूल एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से सोना, लोहा, चांदी नहीं बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, टीचर्स और जवान निकलते हैं और इस देश की सेवा करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए एसएसके हायर सेकेंडरी स्कूल मठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तालियां बजाते रहो। गल सुन हुस्न दिए सरकारे औलिया बदम हरे मारे, गल सुन हुस्न दिए सरकारे औलिया बदम हरे मारे, साडी गादी है सरदारी जे तेरी रह गई रीज कुमारी, बगा दूं गोरिए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरिए। जिसे बड़ी ही मासूमियत के साथ छोटे छोटे नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों ने आप सभी के स्वागत के लिए तैयार किया है। तो जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी बच्चों के लिए। I am Harshita of class UKG. Now the students of class nursery, LKG and UKG are going to perform dance.
नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के उन बच्चों को जिन्होंने अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस से A1 ग्रेड हासिल किया है। तो अब हम गुरसीरत कौर, डॉटर ऑफ श्री इंद्रजीत सिंह, महक कुमारी, डॉटर ऑफ श्री विनोद कुमार, मान्या मनहास, डॉटर ऑफ श्री सुनील सिंह, आकाश वाली, सन ऑफ श्री आशुराम, दिवांशी कुमारी, डॉटर ऑफ श्री दीपक कुमार, देवांश कुमार, सन ऑफ श्री राजकुमार, स्माइली देवी, डॉटर ऑफ श्री दीपक सन ऑफ श्री रमेश लाल, आर्यंश गंडोत्रा, सन ऑफ श्री रोमन गंडोत्रा, नाइमा अख्तर, डॉटर ऑफ श्री तालिब हुसैन, विवान कुमार, सन ऑफ श्री देशराज, दानिश कुमार, सन ऑफ श्री कुलदीप राज, दिव्यम कोचर, सन ऑफ श्री पंकज कोचर, दीपाक्षी भगत। एलकेजी के स्टूडेंट्स हैं। एलकेजी में टोटल 61 स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने श्री युवराज सिंह, अंशु कुमारी, डॉटर ऑफ श्री हुकुम राज, विराज भगत। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों के लिए। सन ऑफ जोगिंदर सिंह, आरोही खड़क, डॉटर ऑफ किशोर कुमार, लविश वर्मा, सन ऑफ सतीश कुमार, सीरत मेहरा, डॉटर ऑफ मोहिंदर कुमार, वसी अहमद, सन ऑफ मोहम्मद बशीर, अभय कुमार, सिया राजपूत, अर्पिता खड़क, डॉटर ऑफ किशोर कुमार। जोरदार तालियां बजाओ। अब मैं 9th शिक्षा केंद्र के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री लाल चंद गंडोत्रा जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुरेश शास्त्री जी, कॉलेज के प्रिंसिपल करणेश्वर जी, सारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, पेरेंट्स, छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, देखिए जो विद्या आप ग्रहण करते हो, जिसका आज रिजल्ट आया है, इसका आपकी ज़िंदगी पे एक असर पड़ता है। और ये कैसे पता चलता है कि ये इंसान डिग्री होल्डर है या इसने अच्छी एजुकेशन पाई है? तो संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, नॉलेज कल्टिवेट्स ह्यूमिलिटी। आपके अंदर विनय होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, तभी पता चलता है ये पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए अच्छे अंकों के साथ साथ में इंसान को इंसान बनाती है। आज के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ श्री लालचंद गंडोत्रा जी का। बड़ा अच्छा लगा छोटे छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते आप लोगों को हैरानी होगी, इस उम्र पे जब इंसान पहुँच जाता है ना, जो मेरी उम्र है 55 साल की, तो काफ़ी दुनिया देख ली होती है और अब सिर्फ रिपीट चल रहा होता, कुछ नया नहीं होता ज़िंदगी में। तो छोटे बच्चों को जब मैं देख रहा था, ऐसे लग रहा था माता लक्ष्मी अपने आप में सदियों में परफॉर्म कर रही है। सभी आत्माओं में माता लक्ष्मी नजर आ रही है। और लड़कों में ऐसा लग रहा था, छोटे छोटे लड़कों में, जैसे गोविंद खुद आए हैं धरती पे और इन बच्चों के रूप में अपना हमें परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हमें खुश कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी कि मैं आज यहाँ आया और इन छोटे बच्चों के रूप में भगवान और माता को देखने का मौका मिला। मेरी तरफ से सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छा किया, अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत बहुत मुबारक है। उनके टीचर्स को सबसे ज़्यादा मुबारक है, उससे भी ज़्यादा उनके पेरेंट्स और मोहल्ले वालों को मुबारक है जिन्होंने उन बच्चों को ग्रूम किया, अच्छा बनाने की तरफ ले गए। सियाने लोगों का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और मैं चाहूँगा कि जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि मैं भी बेसिकली टीचर रहा हूँ, तो टीचर का काम क्या होता है, उसका पहला काम ये होता है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है क्लास में, नहीं आया, मैं चाहूँगा कि उनको भी आज
प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो नेक्स्ट क्लास में और अच्छा कर सकें। और टीचर्स के लिए है कि वो उन बच्चों को थोड़ा फोकस में रखें और उनको भी आगे लाने की कोशिश करें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत। चंदा चुके चक चक चीखे चकना चो चीटी चटी चीनी चटोरे चीनी खो चंदा चुके चक चीखे चकना चो चीटी चटी चीनी चटोरे चीनी खो कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना चंदा चीनी चुके चटे चौकन्ना चीनी चंदा चुके चक चीखे चकना चो चीटी चटी चीनी चटोरे चीनी खो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह गा करके दो चंदा चमके चम चम चीखे चकना चो चीटी चटी चीनी चटोरी चीनी खो चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता बोलो पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता चंदा चमके चम चम चीखे चकन्ना चो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो चंदा चमके चम चम चीखे चकन्ना चो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीनी चो चंदा चमके चम चम चीखे चकन्ना चो चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खो ये बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे स्कूल आसमान के सितारे बुलंदी इतनी शानदार पेशकश के लिए तो चलिए परिणाम को लेके हर्षोल्लास भरा था। वहीं हमारे स्कूल में राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बड़े ही उत्साहपूर्ण म्यूजिक चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाय चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक बुकु बुकु रे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो चकदुम चिकी चकचो आंटी देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा हुई देखो देखो क्या वो पेड़ है
चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं दिल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ जरा फैलाओ रंग नए दिखलाओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सापा धारे धारे गामा पासा बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुद के सचे आओ रंग नया फैलाओ रंग नया दिखलाओ चलो 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 मेरे ख्वाब सुन ले मस्ती में डोले मस्ती में डोले और रट के क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल ओ दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बोले मस्ती में डोले बम बोले मस्ती में तू डोले बम बोले मस्ती में डोले बम बोले मस्ती में तू डोले बम बोले मस्ती में डोले बम बोले मस्ती में तू डोले एंड एम्बेसडर डिस्ट्रिक्ट टोटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खुशी निरंकारी भी है जो स्टेज पे आएंगी और उसी चीज को सामने समझाने के लिए आपको मैं दीपक विद्दी जी को स्टेज पे बुला रहा हूँ तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मैं दीपक विद्दी आए हुए सभी मेहमानों का हमारे चीफ गेस्ट स्कूल फैकल्टीज एमडी सर चेयरमैन सर सबका बहुत 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 स्वागत करता हूँ और आए हुए सभी पेरेंट्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक बार प्रणाम करके क्योंकि शास्त्री जी हमारे सामने बैठे हैं एक बार सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप सोच रहे होंगे कि ये का देश भरा है। आज आपको प्रणाम इसलिए कर रहा हूं कि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं
जिसके होठों पे गंगा और हाथों में हाथों में तिरंगा है। एक बार जोरदार तालियां मेरे तिरंगे के लिए। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं, मैं राम के भारत से आता हूं, जिसने अपने पिता की एक छोटी सी बात रखने के लिए राज सिंहासन त्याग दिया और वनवासी हो गया। मैं कृष्ण के भारत से आता हूं, जिसने युद्ध के मैदान में खड़े होकर गीता जैसा महान ग्रंथ रच दिया, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। मैं गौतम के भारत से आता हूं, जो सम्राट होकर भी सन्यासी हो गया। मैं एक बार फिर से अपने भारत की परंपरा को निभाते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया गया है, जैसे सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं खुशी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। और मेरा बेटा आज आंखों पर पट्टी बांधकर क्रिकेट खेल रहा है और साथ में साइकिल चला रहा है। अभी आपको इस चीज के लिए लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है। आपके सामने अभी कुछ चीजें ये गुड़िया हमारे सामने करके दिखाई, लेकिन ये याद रखिएगा आप सबके बच्चे भी ऐसा ही कर सकते हैं। कोर्स के बाद ऐसे ना करें, कोर्स के बाद तो ब्लाइंड फोल्ड चाहिए उसके लिए। सर ब्लाइंड फोल्ड आपके पास है? मैं ऑडियंस में से किसी को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ये कॉटन है। मैं पहले आपको विधि बता दूं, क्या है कि ये आंखें जब तक पूरी तरह बंद नहीं होती है ना, जब हम भक्ति भी करते हैं, जब तक पूरी तरह आंखें बंद नहीं होती हैं तब तक ये जागता नहीं है। ये जस्ट ये दिखाने के लिए कि हम पट्टी रखते हैं। वैसे भी अगर ये आंखें बंद कर ले तो इतनी मतलब दबाकर बंद करेगी ताकि यहां से, लेकिन फिर भी हमें दिखाने के लिए बंद करनी ही पड़ती है। मैम पहले कॉटन रख लीजिए ताकि किसी को कोई शक ना रहे। आप देख रहे हैं? हाँ रखिए, जैसे आपको करना है मैम। ठीक है, ये ठीक है मैम आप यहाँ। सो आपने जो चीफ गेस्ट हैं उनके पास जाना है। वो ट्रे जो सामने पड़ी है वो बंद है। बंद ट्रे में बेटा अपने काजू खा के एक अब काजू ढूंढा जाएगा, छुपा हुआ काजू। ये देखिए हाथ कहां जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें फोकस है। वो काजू ही है। बोल दो कोई बात नहीं। एक बोतल रखी है पानी की। खुशी जी आप ढूंढिए कहां है। ये स्कैन कर रहे हैं। हाँ उठानी है। जोरदार तालियां खुशी के लिए, जोरदार तालियां खुशी के लिए। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। कहना चाहूंगा महान कथावाचक आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुरेश शास्त्री जी महाराज जी को कृपया मंच पे आए और बच्चों को अपने अनुभव भरे शब्दों से प्रकाशित करें। जोरदार तालियां खड़े होकर सर के लिए एक बार। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो योतिरस्वमृतम ब्रह्मोर्भुवस्व। ओम भारत माता की, भारत माता की। आवाज बड़ी आपकी धीमी है। हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल शक्ति शिक्षा केंद्र और जहाँ पे उपस्थित सब गणमाननीय हमारे एसडीएम साहब,
डिग्री कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल साहब और इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब, सब स्टाफ मेंबर्स और जो पेरेंट्स आए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों, सबको जय हिंद, जय भारत। आज आप देख रहे हो कि रिजल्ट की सेरेमनी हो रही है, बच्चों का रिजल्ट हो रहा है और पेरेंट्स बड़े ही जो क्या अपने बच्चों को बड़ी प्रेम भरी निगाहों से देख रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं। होना भी चाहिए जीवन में, आशावादी होना ही हमारी जो सफलता की कुंजी है। जब यदि आपके भीतर आशा नहीं है, आप होपलेस हो, तो फिर मैं समझता हूं कि आप कहीं भी आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो एक पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी होती है। कहते हैं कि आपने कोई कार्य शुरू किया है, पर जब आपके मन में आ गया ना मुझे जो करना है, तो समझ लो 50% वो आप काम कर चुके हो, 50% पेंडिंग है बंदों। तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस भरना कि जो मुझे करना ही करना है। जब इतना आप अपने मन में अपने मन को सुना देते हो कि मैंने ये करना ही करना है, तो इसका अर्थ ये आपने 50% आपने कर दिया। बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, सब ये सब भगवान का स्वरूप है। हमारे भारत का यही फ्यूचर है, यही इंजीनियर, यही डॉक्टर, यही अच्छे अच्छे जो पद अधिकारों के ऊपर बैठेंगे और लोगों की सेवाएं करेंगे। और संस्कृत में कहते हैं विद्या या विमुक्ति, विद्या उसी को कहते हैं जो मुक्ति प्रदान करे, जो किसी को ऐसी कला दे जाए, कोई जीने का हुनर सिखा जाए, रोजी रोटी कमाने का हुनर सिखा जाए, अपने आप को सर उठा के जीने की कला सिखा जाए, वही एजुकेशन है बंधु। आपने महाभारत में एक छोटा सा संवाद देखा होगा कि पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को लटकाया गया था। तो 5 पांडवों को बुलाते हैं, कौरवों को भी बुलाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मुझे बताओ आपको वृक्ष के ऊपर क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा मेरे को वृक्ष दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पत्ते भी दिख रहे हैं, तो किसी ने कहा वृक्ष दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, मुझे चिड़िया भी दिख रही है। तो जब अर्जुन से पूछा बता तुझे क्या दिख रहा है, तो बोला गुरुजी मेरे को सिर्फ चिड़िया दिख रही है। तो बोले चिड़िया की आंख दिख रही है? बोले 1 मिनट मैं अभी देखता हूँ। हाँ गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख भी दिख रही है। तो उन्होंने बोला निशाना लगाओ। तो निशाना लगाया तो उनका निशाना बड़ा सफल हुआ। तो मेरे कहने का भाव यही है बंधुओं कि इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने अपना गोल फिक्स करना है, अपना कोई टारगेट फिक्स करना है, आपने क्या करना है, और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात आपने मेहनत करनी है और बड़ी शीघ्रता से आप वो प्राप्त कर जाओगे। रामायण में भगवान कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कोई कहे मैं कुछ करूं भी ना, कोई मेहनत भी ना करूं और मैं पा भी जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेहनत तो करना ही पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, परिश्रम करना पड़ेगा, तो तभी जाके आप कोई चीज अचीव कर सकते हो। हाँ जैसे अभी बात चल रही थी कि थर्ड आई एक्टिवेट की, हाँ थर्ड आई एक्टिवेट जैसे है जो भगवान ही देते हैं, जो भगवान ही देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने इतने बड़े ग्रंथ लिखे। भगवान राम जी चले गए, हमारे आदि कवि हुए वाल्मीकि जी, जिन्होंने राम जी के जन्म लेने से पहले 10,000 साल पहले रामायण लिख के रख दी। एक राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, सीता माता होगी, हनुमान जी होंगे। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले।
ये ऐसे नहीं होता है, परिश्रम करके होता है। कोई जिस भी फील्ड में परिश्रम करेगा वो आगे बढ़ेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो कर्म ही नहीं करेगा उसे कैसे प्राप्त होगा बंधु। विदाउट कर्मा आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। और गुरु तत्व तो ऐसा होता है, वो सब जानता है। अगर आपने जीवन में सक्सेस पा भी लिया तो उसका बेनिफिट क्या लेते हो, समाज को बेनिफिट क्या देते हो। एकलव्य की कथा आती है ना, जब महाभारत में आपने देखा एकलव्य की कथा आती है, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने देखा इस बच्चे में तो बड़ा हुनर है, मैंने इसको सिखाया नहीं, लेकिन इसको ऐसी धनुष विद्या आती है, इसने कुत्ते को बाण भी मारे हैं और इसके मुख से, कुत्ते के मुंह से ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, कुत्ता मरा भी नहीं है, कुत्ते का मुख भी बांध दिया है। इसमें कोई अद्भुत चीज है। तो उसने पूछा तेरा गुरु कौन है, तो उसने बोला मेरे गुरु आप हो। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको गुरु मंत्र दिया नहीं। तो बोला आपने मेरे को गुरु मंत्र दिया नहीं, पर मैंने आपको ही गुरु माना है। तो उन्होंने पूछा फिर क्या आप मेरे को गुरु बनाना चाहते हो, धनुष विद्या सीखना चाहते हो। तो कहता है मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझे धनुष विद्या सिखाओगे। तो उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा, पर पहले मेरे को आपसे एक प्रश्न करना है। तो उन्होंने बोला गुरुजी आप प्रश्न कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर कल धर्म की विजय के लिए इस संसार में युद्ध होता है तो तुम किसका साथ दोगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर धर्म को विजय दिलाने के लिए इस ब्रह्मांड में युद्ध होता है तो तुम किसका पक्ष लोगे। उसने कहा गुरुजी मुझे धर्म कर्म से कुछ लेना नहीं है, मुझे पक्ष लेना है उसका जो हारेगा। तो उन्होंने कहा अधर्म हार जाता है, धर्म जीतता है, तो फिर किसकी ओर तुम जाके खड़ा होगा। तो कहता है मुझे धर्म कर्म से कुछ लेना नहीं है, जो हारेगा मैं उसकी ओर खड़ा हो जाऊंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, लेकिन उसके बदले में पहले आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो उन्होंने बोला कि मांगो गुरुजी गुरु दक्षिणा। तो उन्होंने कहा अपने सज्जे हाथ का अंगूठा मेरे को दे दे। ऐसे पेड़ों को कट जाना चाहिए, ऐसों को काट देना चाहिए जो कल को राष्ट्र विरोधी बनने वाले हैं बंधु, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जाके नारे ही लगाने हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजारों, उनको काट ही देना चाहिए। वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है लोग। जो राष्ट्र के लिए समस्या बनने वाले हैं, है ना, जो शांति भंग करने वाले हैं, उनको मिटा ही देना चाहिए। गुरुजी ने इसलिए एकलव्य से अंगूठा मांगा था बंधु, कि जो बच्चा कल को धर्म के विरुद्ध खड़ा होगा। और गुरु द्रोणाचार्य स्वयं कहां खड़े हुए आपने देखा, स्वयं किधर खड़े हुए, धर्म के विरोध में खड़े हुए। अधर्म का पक्ष लिया तो गुरु को भी कटना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य को कोई मार सकता था, कोई नहीं मार सकता था, लेकिन धर्म से कोई जीत ही नहीं सकता है बंधुओं। ये आज की बात नहीं है, करोड़ों युगों से ये परंपरा चली आ रही है। धर्म से कोई जीत नहीं सकता। जहां धर्म है वहीं भगवान है, और जहां धर्म है वहीं विजयश्री है। गुरु द्रोणाचार्य को भी मरना पड़ा बंधु। शिष्य को समझाया, उसका अंगूठा काट लिया कि तू धर्म के विरुद्ध में खड़ा होगा। शिष्य का इतिहास में नाम आया। जब भी गुरु परंपरा का नाम चलता है तो सबसे पहले एकलव्य का नाम आता है, बड़े सुनहरे शब्दों में आता है बंधु।
तो मैं यही ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इतनी ही बात करूँगा कि हमें सहयोग करना है अपना राष्ट्र चलाने में, अपने भारत को चलाने में, अपने भारत के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनका भविष्य बनाने में। और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, यही सबसे बड़ी सफलता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, जो किसी की मदद करें, सेवा करें, भारत का नाम ऊंचा करें, अपनी माता पिता का नाम ऊंचा करें, अपने गांव का नाम ऊंचा करें। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और विदाउट आध्यात्मिक कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप में आध्यात्मिक नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अपने गुरु का आदर मान करना नहीं आएगा। जो हमारा जीवन सवार रहे हैं हमारे टीचर लोग, यदि हम उनका सम्मान ही नहीं करेंगे तो फिर हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है बने। और माता पिता इनका भी मान सम्मान करना चाहिए। मैं अपनी बहनों को, माताओं को एक बात जरूर करूंगा कि अपने बच्चों को कुछ इनके ब्रेन में आपने कुछ भरना है। जो आपका किरदार है ना, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ा है ना। इस पे एक पूरी मूवी तैयार हो सकती है और पूरी सुपर हिट होगी। वो एक फिल्म देखी ना आपने, क्या तारा जमीन पर, ऐसी पिक्चर थी ना कुछ। तो कितना एफर्ट्स करती है उसकी जो मदर होती है। तो आपने यही करना है कि अपने बच्चों को ना अपने लिए बताना है कुछ। आपने इतना कुछ अपने बच्चों के लिए किया है, लेकिन बच्चे फिर भी माता और पिता की कदर नहीं करते। क्यों? कि माता पिता ना सिखा नहीं पाए हमने बच्चों के लिए क्या किया है। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। अपने बच्चे को जरूर बताइए अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में। तभी हमारे बच्चे जो हैं ये समाज को चलाएंगे। और इस समाज में एक हीरा भी जरूर करूँगा। एक संस्कृत में श्लोक आता है, का चेष्टा प्रकोद्यानम सवान निद्रा तथेच अल्पहारी गृह त्याग विद्यार्थी नाम 5 लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। का चेष्टा, ये जो कौवा होता है ना, आप अपने हाथ में पत्थर लोगे तो ये पहले ही उड़ जाएगा। इसकी चेष्टा, इसका दिमाग, इसकी सोच इतनी तेज है, इस बंदे ने पत्थर पकड़ा है, मुझे अभी से उठ जाना चाहिए। तो बको ध्यानम, बगुले का देखा आपने ध्यान, छप छप करके वो चलता है पानी में, 1 मिनट में मछली को अपने मुख में डाल लेता है। उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए, उसकी एकाग्रता देखिए। सवान निद्रा, कुत्ते जैसी नींदर होनी चाहिए। कुत्ते के पास से आप गुजरोगे ना, वो उठ जाएगा। अल्पहारी, एक बहुत बड़ा राज छुपा है इंसान के सफलता के पीछे, कि भोजन करो और कम करो, आधा पेट भरो। आधा पेट भरोगे, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप जल्दी उठ जाओगे, 4 बजे आपको जाग आ जाएगी बंदी। अगर कम खाओगे, अगर रात्रि को पढ़ाई करनी है, ज्यादा आपने भोजन खा लिया तो फिर नहीं पढ़ पाओगे, फिर नींद तंग करेगी। तो एक सफलता का एक बहुत बड़ा राज ये है कि पेट भर के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। अल्पहारी, गृह त्यागी, और जो गृह का त्याग कर देता है, जिसका ध्यान घर में ही रहता है, वो भी बच्चा पढ़ नहीं सकता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो मैं यही बात बताऊंगा कि हर किसी का यही बनता है कि आध्यात्मिक से जुड़े, किसी भी धर्म से हो, आप सिख धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे क्रिश्चियन से हो, सब धर्म ही बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया धर्म है। धर्म वही होता है जिसमें दया होती है। जिस धर्म में दया नहीं होती वो धर्म नहीं होता है बंधुओं। वीणा
के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत में सारा लिया था सोना। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, भोलेनाथ शंभो शिवाय शंकरा, नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, सुंदरदेव हे महेश्वरा। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व लोक में विषामृत पिता छिड़ा, सभी मैं बांट के प्यार का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, भोलेनाथ शंभो शिवाय शंकरा, नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, सुंदरदेव हे महेश्वरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, भोलेनाथ शंभो शिवाय शंकरा, नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, सुंदरदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जोरदार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। स्टाफ, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और कामना करता हूँ कि हर साल की तरह इसी तरह ये एनुअल फंक्शन जो है वो स्कूल की मैनेजमेंट मनाए और बच्चों का जो उत्साह है उसको बढ़ाए। इस तरीके के जो फंक्शंस रहते हैं वो बच्चों को प्रेरित करते हैं अच्छा करने के लिए, अपने कैरियर के प्रति और अपने देश के प्रति भी। एनुअल फंक्शन जो आज का है, जो मैंने अपने 1 साल के टेन्योर में देखा कि गंडोत्रा साहब का काफ़ी सारे हमारे जो सब डिवीज़न लेवल के फंक्शंस होते हैं उनमें इनकी किसी ना किसी तरीके से एक भूमिका रहती है और उस भूमिका को ये बड़े अहम तरीके से निभाते हैं। हमने इनको कोई भी काम दिया, किसी भी प्रकार का काम दिया, चाहे वो 15 अगस्त पे हो, चाहे वो रिपब्लिक डे पे हो, इन्होंने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझा और उसको एक बेहतरीन तरीके से निभाया
और हर साल इस तरीके के जो फंक्शंस रहते हैं रिपब्लिक डे या 15 अगस्त, उसमें स्कूल की जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी स्कूलों से कई गुना आगे जो है वो रहती है, और इनकी जो प्रेपरेशन रहती है अपने बच्चों के प्रति वो ये दर्शाता है कि स्कूल जो है वो अपने बच्चों को किस लेवल पे मेहनत करवा रहा है, किस तरीके से कमिटेड है अपने स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए। तो मैं इसके लिए भी कंडोत्रा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा मैं एक हमारा ग्रुप है सब डिविजनल लेवल का, उसमें देखता रहता हूँ कि स्कूल की मैनेजमेंट बड़े छोटे छोटे और भी कई सारे कार्यक्रम जो है वो करवाते रहते हैं कंडोत्रा साहब, चाहे वो फायर की मॉक ड्रिल हो, जहाँ कोई इस तरीके का एंटी ड्रग्स पे कोई फंक्शन हो, जहाँ और भी इस तरीके का कोई फंक्शन हो। तो हमें ये छोटे छोटे जो फंक्शन है वो स्कूल में कराते रहना चाहिए। इससे बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़ता है और बच्चे आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर हम रिजल्ट की बात करें, जैसे लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि रिजल्ट जो है वो आते रहते हैं। रिजल्ट आपके ज़िंदगी की आखिरी सीढ़ी नहीं होती, रिजल्ट आपकी ज़िंदगी की एक ट्रांजिशन स्टेज होती है जिसको आपको इवेलुएट करना होता है और आपको ये सोचना होता है कि मुझे आगे और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। जब पीछे मैंने ऐसे कौन से काम जो हैं वो नहीं किए जो मुझे अभी करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो दो तरीके की चीज़ें हैं जो एक विद्यार्थी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो एक विद्यार्थी को एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा कैरियर ओरिएंटेड बनना है, जिसके लिए उसको दिन रात मेहनत करनी है। उससे वो अपना जीवन जो है वो एक अच्छा व्यतीत कर सकता है, एक अच्छे पैसे कमा सकता है, जिससे वो अपना रहन सहन जो है एक अच्छा कर सके। बट इसके साथ साथ मैं इस बात पे हर बार हर फंक्शन में तवज्जो देता हूँ कि आपको एक बेहतरीन नागरिक भी बनना है, एक बेहतरीन शहरी बनना है, जो हमारे कैरियर और इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं तो मुझे लगता है आप बहुत सारे काम जो हैं, जो शास्त्री साहब समाज की बात कर रहे थे कि समाज में एक संतुलन होना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति हमेशा तैयार रहना चाहिए अच्छे काम करने के लिए। ये सब चीज़ें तब तक पॉसिबल नहीं हैं जब तक आप में एक ह्यूमन टच जो है वो नहीं है। आप में एक इंसानियत जो है वो हमेशा एक जिंदा रहनी चाहिए, ताकि आप एक समाज में एक संतुलन बनाने के लिए अपना जो योगदान है वो दें। तो आपको स्कूल में मेरी स्कूल मैनेजमेंट से ये भी प्रार्थना है कि वो बच्चों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्निक है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च की हैं उस पर तवज्जो दें, ताकि बच्चे जो हैं बेहतरीन कर सकें, अपने पर्यावरण को बचा सकें। जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कंट्री होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं, इसको सिर्फ हमारी जनरेशन ने ही यही यूटिलाइज करना है। हमने जब भी इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, हमने ये ख्याल रखना है कि हमारे बाद भी कुछ लोगों ने इस संसार में आना है, उनको भी इन्हीं रिसोर्सेज की जो है वो ज़रूरत रहनी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, चाहे वो मिट्टी है। हमने इन सब चीज़ों को बचाकर रखना है अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। तभी हम एक जो सस्टेनेबल गोल का हमारा एक लक्ष्य है, जो आज की डेट में ना कि सिर्फ कंट्री का लक्ष्य है, पूरे वर्ल्ड का लक्ष्य बन चुका है। आज पूरा जो विश्व है वो ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंज से पास कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से पास कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, तो हर एक इंसान का एक रोल है, उसको बेहतरीन तरीके से समझना है और उसको निभाना है। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है। वो अभियान तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम सब लोग उसमें अपना योगदान नहीं दें। हमारी सरकार जो है उस पर काफ़ी तवज्जो दे रही है, लेकिन हमारा नागरिक के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पे हमारा फ़र्ज बनता है कि हमारी उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, बिकॉज बच्चे किसी भी कैंपेन के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल रहते हैं। तो हमारे बच्चों से बेहतर इस कैंपेन को कोई नहीं चला सकता। अभी बड़ी जल्दी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मेरी उन बच्चों से मुझे लगता है 12th क्लास के बच्चे जो लगभग 18 साल की उम्र जो है वो अभी क्रॉस कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, मेरी उन सब बच्चों से भी अपील है कि वो अपने आप को एक वोटर के
तौर पर इनरोल करवाएं। अपने आसपास जो भी आपका BLO है उसको स्कूल की मैनेजमेंट स्कूल में बुलाए। अगर मेरी उसमें कोई सहायता है तो मैं ज़रूर BLO को यहाँ भेजूँगा। उन सब बच्चों को आप इनरोल करवाएं ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ज़िंदा रह सके, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटिव बन सके और जो हम एक बेहतरीन सरकार जो है उसको चुन सकें। तो इसके लिए आप सब लोगों को जिनकी भी 18 साल से ऊपर उम्र है, जो 18 साल इस साल पूरे करने वाले हैं, आजकल हम क्या करते हैं कि क्वार्टरली 1 जनवरी, 1 अप्रैल, इसी तरीके से 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, इन सारी डेट्स पे जो भी बच्चे 18 साल की उम्र को पूरा कर रहे होते हैं उन सब का डाटा हम इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि जब उनका टाइम आए तो हम उनको ऑटोमेटिकली इनरोल जो है कर सकें। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं लगता, एक फॉर्म होता है, फॉर्म 6 उसको कहते हैं, उसको आपको फिल करना है और साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसको देना है। तो आपका एज ए वोटर जो है वो इनरोलमेंट हो जाती है। अपना डॉक्यूमेंट बनाते हुए आपने खास ख्याल रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट में आपके जो पर्टिकुलर्स हैं वो सही आने चाहिए। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मोहल्ले का नाम, आपकी एज, बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो वोटर कार्ड है, चाहे वो पासपोर्ट है, चाहे वो लाइसेंस है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें सही डिटेल होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कई सारी ऐसी स्कीमें हैं जो बच्चों को, जो नागरिकों को बेनिफिट्स दे सकती हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में आपके पर्टिकुलर्स गलत होते हैं तो आप उन स्कीमों का जो लाभ है वो नहीं उठा सकते। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है, बच्चों से खास करके अपील है, आप सिर्फ अपना ही नहीं देखें, अपने घर वालों का भी आप देखें कि उनके डॉक्यूमेंट्स सही बने हैं या नहीं बने हैं, कहाँ पे करेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है, उसको आपको लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा जो यूटी है, हमारा देश भी जो ड्रग्स हैं उसके, हमारे बच्चे जो आज की डेट में कई सारे बच्चे हैं जो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, उस पर हमें खास ख्याल रखना है। इसमें पेरेंट्स की, हमारे स्कूलों की, हमारे समाज की जो अहम भूमिका है। ये किसी का भी बच्चा हो सकता है, आज किसी और का, कल को हमारा हो सकता है। हमें अपने बच्चे को ड्रग्स से दूर रखना है, उसकी एनर्जी को पहचानना है, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करवाना है, उसको खेल कूद की तरफ ले जाना है। एंटी ड्रग्स पे मैनेजमेंट से भी ये मेरी दरख्वास्त रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें, बच्चों को दिखाएं कि ड्रग्स के जो नुकसान है वो क्या हैं। ड्रग्स एक इंडिविजुअल को ख़त्म नहीं करती, वो पूरे परिवार, पूरे समाज को ख़त्म करती है। तो हमें एंटी ड्रग्स पे खासा ख्याल देना है और टीचर्स जो हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है वो हर दिन क्लास में बच्चों को चाहे 2 मिनट के लिए ही इस पे जरूर जो है एक छोटा सा एक भाषण जो है वो जरूर दें ताकि बच्चों को इसके जो नुकसान है उसके बारे में हमेशा जो है वो पता रहे। थैंक यू सो मच। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं और कामना करता हूं कि आप बेहतरीन करें अपनी ज़िंदगी में, एक अच्छे इंसान बने और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज इस रिजल्ट सेरेमनी के उपलक्ष्य पर मैं सारे पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं। उनके बच्चे अपनी लाइफ में आज एक कदम आगे बढ़े हैं। मैं अपने उन बच्चों के टीचर्स को भी थैंक्स करूंगा जिन्होंने इतनी मेहनत करके बच्चों को इस मुकाम पर तक पहुंचाया। काफ़ी मात्रा में बच्चे जो हैं A ग्रेड में आए, लेकिन बड़े कम आज बच्चे स्टेज पर आए हैं। बहुत से बच्चे मेरे ख्याल में एब्सेंट होंगे या शादियां का भी चल रहा है, बहुत सीजन चल रहा है, शायद उसमें बिजी होंगे, नहीं आए। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये आपके बच्चों का एक बहुत बड़ा दिन होता है, इससे सारे काम मिस करके और धैर्यपूर्वक साल में एक बार बुलाते हैं, धैर्यपूर्वक बैठ के सारी बातें सुननी चाहिए। आज इलेक्शन का दौर है, कल पेपर भी है कोई सब इंस्पेक्टर का। हमारे जितने भी अफसरान हैं बहुत बिजी हैं। SDM साहब अभी सीधे DC ऑफिस से आ रहे हैं मीटिंग अटेंड करके, एक मीटिंग आगे इनका वेट कर रही है। प्रिंसिपल साहब डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, इनके कॉलेज में सब इंस्पेक्टर का कल पेपर है,
इन्होंने वो अरेंजमेंट देखना है, क्योंकि इस तरह के जो पेपर होते हैं उसका एक दिन पहले सारा अरेंजमेंट करना होता है। और फिर भी बेचारे हमारा मान रख के आज हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। वो तो चले गए हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने शास्त्री जी को भी निमंत्रण दिया, खुद भी जाके मिला, उनसे प्रार्थना की और कहा कि आप एक समाज सुधारक हो, आपने हमारी इस सृष्टि में आगे जो कदम रखा है उसके लिए हम धन्य हुए, ताकि आप हमेशा हर एक बच्चे को अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हो और उनमें आध्यात्मिकता भरने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाहूँगा कि आपके पास समय तो नहीं होता, इनके सतवा चल रहे हैं कहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा एक बात का मान रखा और बच्चों में आना अपने लिए बहुत फख्र महसूस किया। कहने लगे मैं जरूर आऊँगा बच्चों को 10 मिनट के लिए। एक बात मैं रिक्वेस्ट में और करना चाहूँगा पेरेंट्स से कि हमारे बीच आज बिरती साहब जो आए हैं, जिन्होंने हमारा बच्चों को आपके समक्ष जो एक बच्ची आई है, मैं नाम भूल गया इसका, क्या नाम है जी, खुशी से हो सकता है पेपर ये कैसे पढ़ लेते हैं पहले और उसी तरह से कैसे ये याद करके आ जाते हैं। तो आज इनकी बातें सुन के और उस बच्ची का जो मैंने देख के बड़ी हैरानी हो गया, वो सच बोल रहे थे, क्योंकि ऐसी कला भी कोई होती है। हम जब कोई कंस टाने के लिए जाते हैं, जब कोई समस्या घर में होती है, तो हर घर में कोई ना कोई समस्या होती है, तो हम कंस टाने के लिए जाते हैं, तो उधर से जब वो बातें सच्ची बताते हैं तो हमें बड़ा अचंभा होता है कि भाई ये बिल्कुल इन्होंने सच बताया है। लेकिन उन्होंने माइंड रीडिंग की उनको भी प्रैक्टिस होती है और एक इनका भी एक तरीका है और अध्यात्म तरीके से भी, जैसे स्वामी जी ने कहा, ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों बराबर ही हैं, जिस तरह से मर्जी करो, साधु संत बन के जंगलों में बैठ के तीसरा नेत्र खोलो, या इनकी कला के साथ जिस तरह ये सिखाएंगे उस तरह से खोलो, तो मेरे ख्याल में वही बेहतर रहेगा। अपने घर में बैठ के, अपने परिवार में बैठ के अपना तीसरा नेत्र अगर खुलता है तो बड़ी सौभाग्य की बात है। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन हो दूंगा कि आज हमारे बीच हमारे बड़े पुराने टीचर सुरेश सर जी भी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और उधर भी इन्होंने टीचिंग का काम ही किया। अंजल का होता है, जहाँ का दाना पानी लिखा है वहाँ जाना पड़ता है, और जो हमें बड़ी खुशी के बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि जो दोबारा उधर से आगे कोई बड़े बड़े स्कूलों में, महंगे स्कूलों में, महंगी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले स्कूल में इन्होंने प्रेफर नहीं किया। इनको बुलाते हैं बड़े बड़े स्कूलों वाले, आप हमारे स्कूल में आ जाओ, लेकिन इन्होंने कहा मैं इसी स्कूल में आऊँगा, क्योंकि मेरा जो लगाव है इसी स्कूल के साथ है, मैं इसी स्कूल में काम करूँगा। तो मैं इनका भी थैंक्स करूँगा कि इन्होंने इस स्कूल में दोबारा अपनी सेवाएं देने के लिए हमें मौका दिया। और इसके साथ हमारी ज्योति मैडम थी, ज्योति वर्मा मैडम, ज्योति मल्होत्रा है, तो ये भी बड़ी पुरानी टीचर हैं। ये हमारी नर्सरी के कोऑर्डिनेटर रही, इतना अच्छा इनका था। ये इनकी शादी हो गई, बेसिकल पदेलचा की हैं, इनकी शादी हो गई कैंप गोल गुजरात साइड, गृहस्थी में थोड़ा सा बिजी हो गई। अब हमने इनको भी रिक्वेस्ट की कि अब तो आप फ्री हो, आ सकते हो, तो अब इन्होंने भी आना हमारा स्वीकार कर लिया। नए सेशन पर छोटे बच्चों का देखेंगे, ये पूरा इनको कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, नर्सरी LKG UKG फर्स्ट सेकंड का। ये पूरा जो प्ले वे तरीका है ना, उसी के साथ प्ले वे, सिर्फ लिखने से प्ले वे नहीं बनते कि प्ले वे लिख दिए। प्ले वे के लिए उनका जो तरीका कार है स्कूल चलाने का, उसको देखना पड़ता है। तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्ले वे के तरीके से ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नई नई चीज़ें भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें। लेकिन सिर्फ कमी क्या है, फीस कम है। तो बहुत से लोग जिनके पास पैसा आ जाता है तो वो फिर छोटे स्कूल छोटी फीस देने वाले में वो शर्म समझते हैं, और हमारी बेइज्जती हो रही है इधर स्कूल में बच्चा पढ़ाने, क्योंकि इधर 500 रुपये फीस है। मैं इस जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है कि हमारे इस इलाके के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या परेशानियां हैं। इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैंने स्कूल खोलने का इनिशिएटिव लिया। ये स्कूल आज 44 साल से चल 44वां रिजल्ट है हमारा,
लेकिन 45 साल हो गए हैं, रिजल्ट हमारा ये 44 रिजल्ट है हमारा। आप ये बड़ी हैरानगी की बात होगी आपके लिए कि जिस तरह उन्होंने कहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। बहुत से लोग इस इतनी लाइफ में मेरे को मिले, बहुत से बच्चे हमारे आगे निकले। हमारे बच्चे किसी शोबे में आगे नहीं हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं और उनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं तो वो बच्चे कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि आज इस स्कूल से निकले हुए बच्चे जज की पोस्ट पर भी बैठे हैं। आज हमारे बड़ी हैरानगी होती है, मेरे को भी अपने आप में फख्र होता है कि जब जज सामने बैठा और मेरा स्टूडेंट है उधर से मेरे को नमस्कार करता है और उठ के कहता है आइए सर। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कौन सा शोबा है जहाँ बड़े बड़े पुलिस अफसर हैं, आर्मी में बड़े बड़े अफसर हैं, कौन सा शोबा है जहाँ मेरे बच्चे नहीं हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे हमारे एंकरिंग करने वाले हमारे 2 टीचर दिगेश को समझते हुए मैं अपने इलाके के, अपने ब्लॉक के बच्चों को मैं वो कमियां नहीं, वो परेशानियां नहीं आने दूंगा। तो उसी का नतीजा है कि आज हमारे स्कूल में बेस्ट पढ़ाई है, हर चीज से बेस्ट है और फीस में सबसे कम। आप जो लोग सब स्कूलों की जानकारी रखते हैं उनको पता है कि स्कूल की फीस कम है। स्कूल की फीस कम इसलिए नहीं है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, सिर्फ एक हमारे पास जनरेटर की कमी है। जनरेटर नहीं है, अब हम वो भी लेने जा रहे हैं भगवान की कृपा से। वो भी गर्मी शुरू होने के पहले जनरेटर स्कूल में आ जाएगा। जो भी कमी हमें दिखती है वो हमें चाहे लोन लेके, क्योंकि पैसा तो हमारे पास इतना है नहीं। आपको पता ही कितने पैसे लेते हैं हम, पैसा तो है नहीं, कहीं से लोन उठा के फिर थोड़ा बहुत आस्ता करके खत्म कर देते हैं तो असेट बन जाता है स्कूल का। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हम पर भरोसा किया और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है हमारे हाथों सौंपा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि आपका जो भरोसा हम पर है, अपने बच्चों का भविष्य ऐसे कोई किसी के हाथ नहीं सौंप देता, भरोसा हो तो कोई सुनता है। मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहूँगा कि आपका जो भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और दिन रात मेहनत करके, जब तक जान है तब तक मैं दिन रात मेहनत करके, आप देखते हैं बहुत से लोग देखते होंगे 8 बजे मैं गेट के बाहर खड़ा होता हूँ तैयार होके, जब तक सारे बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आ जाए तब तक मैं घूमता ही रहता हूँ। उधर से चक्कर लगा के, अंदर से चक्कर लगा के, ऐसे मैं घूमता ही रहता हूँ। बच्चों का पूरा ख्याल अपनी नजरों के 40 के करीब हमारे पास CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बच्चे की पेंसिल भी गुम जाए तो वो भी मिल जाती है। कोई झगड़ा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी हो वो पता चल जाता है कि इसलिए आपके बच्चे बड़े सेफ हैं इस स्कूल में। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस स्कूल को चुना, हम पर भरोसा किया। तो इसके साथ साथ मैं बच्चों को दोबारा एक बार मुबारकबाद देता हूं। हमारे जो बच्चे, हमारे कुछ 11वीं क्लास के बच्चे बहुत काम कर रहे हैं, 10th के बच्चे जिन्होंने सारा साउंड सिस्टम संभाला हुआ था, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन बच्चों ने भी, ये कोई साउंड सिस्टम बाहर से नहीं आया, ये भी स्कूल का ही है, बच्चे ही चला रहे हैं, बच्चे ही देखते हैं। इतने एक्टिव और इतने हर काम में जो बढ़कर अरेंजमेंट में जो शामिल थे, मैं इनको भी अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ और ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपनी बात समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ और एक बार फिर आप उसके पहले आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। कोई 5 मिनट तक हम रिजल्ट्स की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं MD सर से रिक्वेस्ट करूँगा, जिस बच्ची ने यहाँ पे एक डेमो दिया था आंखें बंद करके, तो उसे सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियां हो जाए बच्ची के लिए। बड़ी मेहनत लगी इस महफिल को सजाने के लिए, बहुत कोशिश की आपके दिल को रिझाने के लिए। होते होंगे कीमती सोना चांदी बाजारों में, पर तहे दिल से शुक्रिया आप सबका कीमती समय निकाल के यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार आप सबका।